ذوالفقار صاحब, एक तो बी कैटेगरी की जो कंपनीज थी वो अब खत्म की जा रही हैं. अब या तो वो जम हो जाएंगी बड़ी कंपनियों के अंदर या बंद होगा. आपको नहीं लगता जैसे आज एक हवाला उंडी का जो कारोबार करते थे पेशावर में मशहूर बाजार था चौक यादगार, उसको सील किया गया है. ऐसे केसेस में होता क्या है कि लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो कारोबार बंद हो रहे हैं, अब हम इसके अलावा क्या काम करेंगे. इस ब्लैकमेलिंग को टैकल करने के लिए कोई काउंटर स्ट्रेटजी होगी हमारे पास? मेरा ख्याल है कि अब बात ब्लैकमेलिंग से और इस तरह की टैक्टिक्स से बहुत आगे चली गई है. अब कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा. बात बड़ी सिंपल और सीधी है, मैसेज बड़ा क्लियर है, जीरो टॉलरेंस है. लेकिन इन छोटे छोटे दुकानदारों के साथ साथ जो बड़ी मछलियां हैं उनके ऊपर भी हाथ डालना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे एफबीआर के कुछ लोग हैं, कुछ स्टेट बैंक के लोग हैं, कुछ वजारत खजाना के अंदर लोग हैं जो माजी के अंदर जिन्होंने डॉलर्स के ऊपर अरबों रुपया बनाया है. वो सारे के सारे, मैं मान ही नहीं सकता उनके नाम हमारे इदारों के पास मौजूद ना हो. उनको आप पकड़ें, 5 मिनट के लिए उनको पकड़ के रखें, सारे के सारे पैसे बरामद हो जाएंगे. आपके खजाने के अंदर फर्क उस वक्त पड़ेगा जब इस तरह के लोग आएंगे जिन्होंने सटा किया, जो ये माफियाज थे, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है और जिन्होंने इस मुल्क की कॉस्ट के ऊपर और आपकी और मेरी अवाम की कॉस्ट के ऊपर और मुल्क की इज्जत की कॉस्ट के ऊपर ये खेल खेला. उनको किसी तरह की माफी नहीं मिलनी चाहिए. माजी के अंदर ये बाकायदा तौर पे एक प्लान करके डॉलर को ऊपर नीचे करके इससे पैसा बनाया जाता रहा है. बाकी रहेगी बात इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम. जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की वो ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन सवाल ये है कि आपका रियल स्टेट सेक्टर जो है, आप उसको अगर सुबह चला दें और उसको बेहतर कर दें तो आपकी कम से कम 45 से 50 जो इंडस्ट्रीज हैं उससे अलाइड वो सारी चल पड़ेंगी. ओवरसीज उस पर पैसा इन्वेस्ट करेगा. फिर आप ओवरसीज को अगर इत्मीनान दे दें और ओवरसीज को आप इज्जत और रिस्पेक्ट दे दें, एयरपोर्ट्स के ऊपर उसके लिए प्रॉपर कोई आप डेस्क बनाएं, उनका प्रोटोकॉल, उनकी इज्जत और जो यहाँ पे उनके कब्जे होते हैं, ये एक मैसेज आएगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हर अदारे के अंदर उनकी फैसिलिटेशन शुरू हो जाएगी. ज़ुल्फकार साहब, वैसे ये एक नया सेगमेंट इस पे पूरा हो सकता है कि इस पे पूरा सेगमेंट हो सकता है ज़ुल्फकार साहब कि अगर रियल स्टेट को हम टच करते हैं तो एहतिशाम साहब ये तो पूरी एक इंडस्ट्री है. उसके लिए आपको पता है कि इसका बूम कितना चल रहा है. इतने तो इन्वेस्टर्स ही पाकिस्तान में नहीं है. जो मिडिल क्लास है वो तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, उसके लिए भी बाहर से लोग चाहिए. अच्छा, बात और थी डॉलर की. तो डॉलर के लिए या जब हम छोटी एक्सचेंज कंपनियों की बात करते हैं, कमर्शियल बैंकों के जरिए अगर काम किया जाता है, जैसे स्टेट बैंक की डायरेक्शंस भी हैं, स्टेट बैंक की सुपरविजन में काम हो, तो क्या ये स्टेट बैंक के लिए मुश्किल होगा? दूसरी बात ये कि जो छोटी कंपनी थी ये ग्रे मार्केट भी चलाती थी, डबल बुक मेंटेन करती थी, इसको पकड़ना आसान होगा अब आने वाले दिनों में? देखिए सलमा, जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स हैं ये हमेशा यही हुकूमत कहती है कि हम उनको ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करेंगे कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल अपना पैसा भिजवाएं. वो हमने देखा कि पिछले 2-2.5 साल पहले तक तो हमने देखा कि ये होता रहा है कि लोगों ने ज़्यादातर पैसा जो है ना इसके ज़रिए भेजा. फिर आप देख लें एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल गया. आप देख लें इस वक्त ओपन मार्केट का रेट और करंट अपना इंटर बैंक का रेट और अदरवाइज जो हम देखते हैं 3 रेट चल रहे हैं ग्रे मार्केट का, इतना रेट का फ़र्क हो गया कि ये इंसेंटिव बन गया लोगों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, माजरत के साथ हमारी तरह ही है ना. और फिर आपने देखा कि एक वज़ीर ने बयान दिया था, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था. उन्होंने कहा जी ये तो अच्छी बात है कि अगर डॉलर रेट में लोगों को ज़्यादा पैसा पाकिस्तानी जो बाहर मिलने हैं तो इसमें बुराई क्या है. बाहर वालों में इधर वाले बेचारे गरीब देखें ना, बात यह ना कि ये माशी हवाले से माशी नाकामी का इल्ज़ाम एक दूसरे पे सियासतदान देते रहते हैं. हाँ. लेकिन जो उनको खुद काम करना होता है नहीं करते. अब सवाल ये है कि जी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जी इस $4 बिलियन की जो हमारी रेमिटेंस कम हुई है पिछले साल, तो $4 बिलियन की ट्रेड कम हुई है. ठीक है, $8 बिलियन तो हमने ऐसे ही फेंक के रख दिया 8 महीनों में और इसको हमने सोचा नहीं कि इसको वापस कैसे लेके आएंगे. अच्छा, अब सवाल ये है कि जी जब बात होती है कि ओवरसीज पाकिस्तान, क्योंकि ये 2-3 ही सेक्टर हैं जहाँ से पैसा आना है, कब तक हम देखें बाहर से पैसा अपना लेते रहेंगे वर्ल्ड बैंक, एशियन वर्ल्ड बैंक से. तो बेहतरीन तरीका यह है कि उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको एतमाद दिया जाए अपनी जगह पे. दूसरी बात यह है कि अब स्टेट बैंक का रोल एक सही मानों में एक अच्छे रेगुलेटर का जब तक सलमान नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मसले को हम रेगुलेट कर सकते हैं.